किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। गेहूं में यदि रुकी हुई ग्रोथ है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ग्रोथ हम कैसे बढ़ा सकते हैं और सीधी सी बात है उत्पादन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए आज मैं एक एक जानकारी आपको दूंगा और 101% गारंटी है आपकी गेहूं की फसल में कल्ले भी बढ़ेंगे, ग्रोथ भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। आज से पहले आपका कुछ भी उत्पादन रहा हो, नॉर्मली 20-22 कुंटल 25 कुंटल, ज़्यादा से ज़्यादा 27 कुंटल, इतना ही उत्पादन होता है हमारी गेहूं की फसल से। लेकिन यदि दोस्तों ज़्यादा कल्ले ज़्यादा उत्पादन, सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे उतना ही उत्पादन हमारा बढ़ेगा। अब हमारे किसान भाई क्या करते हैं, पहले पानी में गलतियां करते हैं, दूसरे पानी में गलतियां करते हैं। अब वो गलतियां क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा और ऐसे ऐसे टॉनिक मैं आपको बताने वाला हूं जो 101% काम करेंगे और रिजल्ट भी आपको 2 गुना मिलने वाला है। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कुछ भी मिस मत करना, नहीं तो आप आधी जानकारी लेके जाते हो और फिर कमेंट करते हो कि सर इससे ये नहीं होता, उससे वो नहीं होता, ये डालने से ये होता है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, पूरी जानकारी लेके जाएं, तभी आपको सही रिजल्ट मिलेगा और सही उत्पादन मिलेगा। देखिए अभी तक हमारी जो गेहूं की फसल है वो लगभग 40-45 दिन की हो गई है, मतलब दूसरा पानी अब हम लगाने वाले हैं। पहले पानी से स्टार्ट करते हैं। जिन किसान भाइयों ने पहला पानी अभी नहीं लगाया या फिर लगाने वाले हैं, लेट बुवाई हुई है, तो हम पहले पानी से स्टार्ट करते हैं। पहले पानी में आपको कौन कौन से खाद उर्वरक देने हैं, दूसरे पानी में आपको कौन कौन से खाद उर्वरक देने हैं और दूसरे पानी से पहले कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है। देखिए बेसल डोज में हमने क्या क्या दिया है, नाइट्रोजन दिया है, जिंक दिया है और फास्फोरस दिया है। अगर स्पेशली मैं गेहूं की फसल के बारे में बात करूं तो इन 4 चीज़ की ज़रूरत होती है, ज़्यादातर अधिकतर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक। बाकी देने में तो अभी कुछ सालों के रिकॉर्ड के अनुसार मैग्नीज की भी कमी देखी गई है, मैग्नीशियम की भी कमी देखी गई है, इसके अलावा आयरन की भी कमी देखी गई है। पीएच हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी वजह हो सकती है। ग्रोथ हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। पहले पानी में अधिकतर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, 21 दिन में पहला पानी दिया जाता है। अब ये किस स्टेज में दिया जाता है, क्राउन रूट जब निकलना स्टार्ट हो जाती है। क्राउन रूट्स क्या होती है उसके बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा। ये गेहूं का पौधा आप देख रहे होंगे, इसमें जो अभी जड़ें दिख रही होगी आपको, ये वाली जड़ें, ये है क्राउन रूट्स। 21 दिन से पहले ये जड़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब 21 दिन से पहले गेहूं के पौधे में सेमिनल रूट्स रहती है और 21 दिन के बाद क्राउन रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आप देख सकते हो। ये क्राउन रूट्स है। क्राउन रूट्स मतलब CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिटेशन स्टेज। 21 दिन में ही पहला पानी लगाया जाता है, लेकिन हमारे किसान भाई मजबूरन 21 दिन से पहले लगा देते हैं। अब उनकी मजबूरी क्या होती है, देखिए पहली मजबूरी तो ये होती है, कहीं कहीं पे जो है मिट्टी जल्दी सूख जाती है और कहीं कहीं पे मिट्टी लेट सूखती है, मतलब अधिकतर जगह पे नमी जल्दी चली जाती है, तो मजबूरन 15-16 दिन में पहला पानी लगाना पड़ता है। लेकिन जो सही खाद उर्वरक जिस रूट से लिया जाता है, जिन जड़ों से लिया जाता है, वो है क्राउन रूट्स। अब 21 दिन में जब हम पहला पानी लगाते हैं उससे पहले हम नाइट्रोजन यानी यूरिया का छिड़काव करते हैं। यूरिया के साथ कुछ किसान भाई जिंक भी प्लस कर देते हैं। अब कुछ किसान भाई टॉनिक भी पहले पानी में दे देते हैं, तो वो सही है। यदि आप 21 दिन में पहला पानी लगा रहे हो और ये सब खाद उर्वरक दे रहे हो तो वो सही है। अब नाइट्रोजन देने का भी एक तरीका होता है दोस्तों, और ये तरीका अधिकतर हमारे किसान भाइयों को नहीं पता। अब वो तरीका क्या है, जैसे जल्दी जल्दी यदि हम पानी लगा रहे हैं तो क्या करना है आपको, जो यूरिया है उसके टुकड़े कर लेने। अब टुकड़े में ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक एक दाने के टुकड़े कर लीजिए। जैसे हमारे पास 100 kg नाइट्रोजन है, अब 100 kg हमको 4 बार में देना है। जब भी आप पानी लगाओ, मतलब जल्दी जल्दी यदि पानी लग रहा है तो हर बार में आप नाइट्रोजन दो, भले ही कम मात्रा में दो लेकिन हर बार में दो। ये आप करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलने वाला है।
अब ये तो हुई नाइट्रोजन वाली बात और ग्राउंड रूट्स यानी पहले पानी की बात। स्पेशल पॉइंट पे आते हैं हम कि भैया दूसरा पानी आप लगाने वाले हो, कल्ले हमको बढ़ाना है, तो अब क्या करें। देखिए एक सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया था। जिन किसान भाइयों ने पहले यानी बुवाई के समय खाद और उर्वरक नहीं दिया है तो वो पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। इसका सिंपल सा फंडा ये है, आपको एक घोल बनाना है। अब यह घोल 100 लीटर में बनाना है 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए 2-3 प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, 2-3 फंडा, और ये ध्यान से सुनना आप। बहुत ही बेहतर यानी बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाला है गेहूं की फसल में इस बार। मतलब आपने सोचा नहीं होगा उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये मैं 3 साल से खुद ही प्रयोग कर रहा हूँ। मैं ये नहीं होता है कि मतलब कुछ भी बता गया और उसका रिज़ल्ट नहीं मिले। मैं खुद पहले प्रैक्टिकल करता हूँ, जब अगर वो उसका रिज़ल्ट सही मिलता है तब मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताता हूँ। तो पहला फंडा क्या है, 100 लीटर हमने पानी ले लिया। 100 लीटर पानी में आपको एक घोल तैयार करना है। जिंक सल्फेट 33% वाला 500 ग्राम, फेरस सल्फेट 19% वाला 500 ग्राम, चूने का पानी आधा लीटर यानी 500 ग्राम, और इसके अलावा 1 केजी यूरिया। इन सबको मिक्स कर लेना है। चूने का पानी लेना है दोस्तों, जो हम पुताई करते हैं ना वही वाला चूना लेना है, लेकिन वो उसमें से पानी आपको निचोड़ के लेना है। जो बारीक बारीक बुरादा है, ध्यान ये रखना है कि बारीक बुरादा उसमें ना जाए, सिर्फ पानी ही आपको यूज़ करना है। 4 चीज़ हो गई। और इसको घोल बना के 100 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ में छिड़काव करना है। आप तो बोलोगे ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर कल्ले नहीं बढ़ रहा, सब कुछ होगा। अगर ये नहीं कर पाओ तो एक और चीज़ है, सिंपली यदि आप छिड़काव नहीं करना चाहते तो एक और बेहतर चीज़ है, यूरिया और जिंक दोनों को मिला के छिड़काव करवा दीजिए। इसका भी रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। चूने का पानी हम क्यों मिलाते हैं, पीएच मेंटेन करने के लिए। अब एक और चीज़ हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जैसे खरपतवार के लिए 2,4-D का छिड़काव करते हैं। इसके अलावा 2,4-D सिर्फ चौड़े पत्ते वाले खरपतवार को मारती है। इसके अलावा बेस्टा यानी चौड़े और सकड़े दोनों प्रकार के खरपतवार को मारती है। तो हमारे किसान भाई छोटी उम्र में जब हमारी गेहूं की फसल 25-30 दिन की होती है उसमें ही छिड़काव करवा देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, आप छिड़काव तो करवा दोगे लेकिन जो गेहूं की फसल है वो हो सकता है पीली पड़ने लगे। क्योंकि दोस्तों 2,4-D छिड़काव करने के सही समय की यदि बात की जाए तो वो है 30 से 40 दिन। 30 दिन के बाद ही आपको छिड़काव करना है। और ये छिड़काव आपको कब करना है, दूसरा पानी लगाने से पहले। दूसरा पानी लगाने से पहले ही आपको 2,4-D का छिड़काव करना है। पहले 2,4-D का छिड़काव कर दीजिए, इसके 2 दिन बाद खाद का छिड़काव कर दीजिए, या फिर जो स्प्रे मैंने बताया है उसका छिड़काव कर दीजिए। मतलब यदि आपकी गेहूं की फसल में खरपतवार है तो पहले 2,4-D, इसके बाद जो घोल बताया उसका छिड़काव करिए, इसके बाद पानी लगाइए। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसा कि मैंने बताया पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के अनुसार हमारी गेहूं की फसल में मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन इनकी कमी देखी गई है। अब इनकी कमी कैसे दूर करें, देखिए ये सब यदि हम मार्केट से लाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, और कॉस्टली होने के साथ साथ लागत तो हमारी बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन हमको कम मिल रहा है, लागत ज़्यादा हो रही है। तो इतना अमीर किसान भी नहीं है कि भाई जितना हो मर्जी फेंक दो और मिलना कुछ नहीं है, बस खर्चे करे जाओ। इसका सिंपल सा फंडा ये है, मैग्नीज और मैग्नीशियम की पूर्ति करने के लिए गुड़ लेना है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इसका फंडा बताया था, लेकिन आज मैं पूरी A to Z जानकारी आपको दूंगा। मतलब तीनों फंडे में आपको बताऊंगा और इनके रिजल्ट भी आपको 2 गुने मिलने वाले हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। 3 किलो गुड़ लेना है 100 लीटर पानी में, ये घोल बता रहा हूँ मैं। 3 किलो गुड़ ले लिया आपने, और इसके बाद देखिए गौमूत्र यदि आप ले रहे हो तो 50 लीटर पानी लें, और गौमूत्र यदि आपके पास नहीं है तो 100 लीटर पानी लें छिड़काव के लिए।
50 लीटर यदि गौमूत्र है देसी गाय का, देसी गाय आपने सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी, ये देसी गाय है और हमारे किसान भाइयों के पास एक ना एक देसी गाय मिल जाएगी। तो आपको 50 लीटर गौमूत्र लेना है और 50 लीटर पानी लेना है, उसमें 3 केजी गुड़ प्लस कर लेना है, मिक्स करके छिड़काव करवा दीजिए। अब ये गौमूत्र के साथ आप नीम ऑयल 1 लीटर नीम ऑयल भी प्लस कर सकते हो। अब नीम ऑयल का मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि हमारी गेहूं की फसल में रोगों का प्रकोप ना आए। जैसे बहुत सारे रोग लगते हैं, ब्राउन रस्ट है, ब्लैक रस्ट है, येलो रस्ट है, इसके अलावा कन्नाल वंड का भी प्रकोप होता है। तो ये सब हमारी गेहूं की फसल में ना आए, इसकी सेफ्टी के लिए नीम ऑयल प्लस कर रहे हैं। यदि आप नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप छिड़काव करवा सकते हो जब आपको ऐसा लगे कि हमारी गेहूं की फसल में कोई रोग आ रहा है। दिसंबर के माह में अधिकतर रोगों का प्रकोप देखा जाता है, इसलिए नीम ऑयल प्लस करने का मैं बोल रहा हूँ। बस 1 एकड़ में 100 लीटर जो मैंने घोल बताया छिड़काव करवा दीजिए, इसका भी आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलने वाला है। इसके अलावा एक और चीज़ है, यही गुड़ वाला सिस्टम बहुत बेहतर है दोस्तों, हमारी हेल्थ के लिए भी, फसल के लिए भी, सबके लिए बेहतर है गुड़ का सिस्टम। अब गुड़ का एक और सिस्टम ये है, 3 केजी आपको गुड़ लेना है, उसके साथ ही आपको गोबर, पुराना गोबर लेना है। पुराना गोबर मतलब जो 6-7 महीने से पड़ा हो, स्टोरेज करके हम रखते हैं, उसमें से आप ले सकते हो, लेकिन पुराना होना चाहिए, मतलब ज़्यादा दिन का होना चाहिए, 1-2 साल का भी होगा तो चलेगा। उसको पानी में घोल लेना है, लगभग 2 दिन लगेंगे उसमें घुलने में। उसका घोल बनाना है आपको 50-100 लीटर का। जैसे कि 1 एकड़ में यदि आप 50 लीटर मेंटेन कर सकते हो तो 50 लीटर का बना लें, और 100 लीटर अगर कर सकते हो तो 100 लीटर का बना लें। अब ये आपको छिड़काव नहीं करना, ये आपको पानी के साथ चलाना है। अब कुछ लोग बोल रहे थे ये डीकम्पोज़र है। देखिए दोस्तों, डीकम्पोज़र नहीं है, डीकम्पोज़र पे मैं विश्वास भी नहीं करता। ये हमारी घरेलू चीज़ है और इनके 101% रिज़ल्ट हमको मिलते हैं। इसको आपको पानी के साथ चलाना। पानी के साथ कैसे चला सकते हैं, जैसे कि अधिकतर जगह पे हमारे किसान भाई पाइप से पानी निकालते हैं गेहूं की फसल में। जहां भी पानी चल रहा है एक कुप्पे में छेद करिए, उसी हिसाब से छेद करिए कि वो 12 घंटे चल सके, 12 घंटे चल जाए। जहाँ भी पानी चले वहाँ पे वो कुप्पा रख दीजिए, पानी के साथ जाता रहेगा और कुप्पा खाली हो जाए इसके बाद फिर भर के रख दीजिए। 1 एकड़ में लगभग 50 से 100 लीटर आपका घोल लगेगा। तो ये आपको करना है। देखिए, पहले और दूसरे पानी में ही आपको सब कुछ करना है, इसके बाद खाद उर्वरक का जो है काम खत्म हो जाता है। खाद उर्वरक का इतना विशेष काम फिर बचता नहीं है। फिर तो हमारे किसान भाई जो है 19-19-19, 0-52-34, 0-0-50 ये सब छिड़काव करते हैं। पोटास की कब ज़रूरत पड़ती है हमारी फसल में, गेहूं की फसल में? देखिए, पोटास का क्या काम रहता है, अगर मैं स्पेशली समझाना चाहूँ आपको, पोटास का काम रहता है गेहूं के दाने में चमक बढ़ाना। तो गेहूं में जो चमक आती है वो किसके कारण आती है? पोटास के कारण। और जो गेहूं के पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है? फास्फोरस। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन गेहूं की ग्रोथ बढ़ाता है। इसके साथ ही नाइट्रोजन और जिंक ये दोनों गेहूं में कल्ले बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि सभी पोषक तत्व की पूर्ति हम कर रहे हैं। देखिए, मैग्नीज की हम कर रहे हैं, मैग्नीशियम की हम कर रहे हैं, इसके अलावा आयरन की हम कर रहे हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक, पोटास सभी तो डाल रहे हैं। अब गेहूं में उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, कल्ले भी बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा। यदि आप ये सब छिड़काव कर रहे हो तो 101% गारंटी है आप इस बार गेहूं की फसल से बहुत तगड़ा उत्पादन लेने वाले हो। और नाइट्रोजन का फंडा जो मैंने बताया वो ज़रूर अपनाना। हर बार जब भी आप पानी निकालो थोड़ी मात्रा में यूरिया का छिड़काव कर दें, मतलब मात्रा उतनी ही रखनी है, मतलब आपको यूरिया ज़्यादा नहीं देना, बस उनके टुकड़े करने हैं। जो एक बार में हम छिड़काव कर रहे हैं उसको 2 बार में आपको करना है, क्योंकि नाइट्रोजन का छिड़काव यदि आप ऐसे करते हो तो वो नाइट्रोजन सही काम भी करेगा, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा।
तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब कर लो यार सब्सक्राइब। इतनी अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लेके आता हूँ गेहूं से रिलेटेड, फिर भी आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो गेहूं से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके बगल में आपको एक घंटा दिख रहा होगा, वो भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके और आपके पास जानकारी जो है तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।